जय हिंद स्टूडेंट्स, पहले के रिव्यू में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो हमें गिवन एक्सप्रेशन दी गई है उसको हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए पहला सवाल क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस का 8a प्लस का 16। ठीक, ये हमारी क्या है? गिवन एक्सप्रेशन है। तो सॉल्यूशन में लिख लिया हमने गिवन एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस का 8a प्लस का 16। देखिए ये वाले सवाल जो दिए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 1 के, इनमें आइडेंटिटीज का हम यूज करेंगे। आइडेंटिटी मैंने आपको बेसिक में बताई हुई है, आप उन्हें जरूर देख लें। ठीक है, आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है। तभी आप इन सवालों को थोड़ा ठीक से बना पाएंगे, सवाल जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। अब देखिए ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस का 8a प्लस का 16। देखिए ये सारे सवालों में आइडेंटिटीज का यूज करके सवाल बनाएंगे। अब देखिए आइडेंटिटीज हमें पता है, अब ये किसी फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा हुआ है ना। ये हमें समझना पड़ेगा खुद से कि कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में ये हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमें अपने दिमाग का यूज करना पड़ेगा, तब ये सवाल हम बना पाएंगे। तो आइए देखें। देखिए ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर है ये। ठीक है, 8a को अभी लिखा रहने दो। ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा 16 है। 16 को मैं बताओ 4 का स्क्वायर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? कर सकता हूं ना। क्यों? 4 मल्टीप्लाई 4 करोगे 16 ही आएगा। ए को मैं 2 बार करूंगा तो ए स्क्वायर ही आएगा। राइट, अब देखिए ये स्क्वायर हो गया, ये प्लस का बी स्क्वायर, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया ए। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिए अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? बीच में 8a चाहिए ना। तो अच्छा फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ये दिमाग में चलना चाहिए। पहले तो देख लो भैया, इसमें सब में प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला ही लगेगा, माइनस वाला लग ही नहीं सकता। तो देखिए ए स्क्वायर मैंने बना लिया, ये बी स्क्वायर बना लिया। अब देखिए 2ab फॉर्मूला, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है 2ab। तो देखिए अब हम देखेंगे कि भैया ये फॉर्मूला इसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, तो देखिए हमने ए का ए स्क्वायर बना लिया, ये बी स्क्वायर था, हमने बी की जगह क्या कर दिया? 4 का स्क्वायर हो गया है। अब ये क्या है? 2ab। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 रखा मान लीजिए। अब ए की वैल्यू मेरे पास क्या है? ए की वैल्यू मेरे पास ए ही है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और बी की वैल्यू क्या है? 4। अब देखिए मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 8a मिल रहा है कि नहीं? 4 का 2 में करूंगा तो 8 आएगा, और a लिखा हुआ है, बिल्कुल मिल रहा है। यानी कि किस फॉर्मूले की शेप में है ये देखिए ये समझना है। यानी कि ये जो टर्म दी है ये a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले की शेप में है। ये बात समझ में आ रही है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर? तो ये जो आपका दिया हुआ है ये कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले की शेप में है। फॉर्मूला कौन सा है आपका? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी शेप में है। हाँ, डिजिट ए और बी की आपकी चेंज होंगी बार बार। ठीक है, तो आइए आप देख लीजिए। तो हम ये समझ में आई बात। ये स्टेप ए का स्क्वायर लिखा, बीच वाले को पहले हम जैसा तैसा लिखेंगे, पहले हम बी स्क्वायर को बना लेंगे। ठीक है, अब फिर हमने एक फॉर्मूले में रख के देखा कि भैया जो 2ab होता है, जब मैं 2ab की फॉर्म में रखूं तो मुझे 8a मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मैंने रखा तो मुझे मिल गया। अब हमें समझ में आ गया कि भैया ये कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो बस हमने लिख दिया फिर यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी हम इसमें पुट करेंगे। अब बताइए देखिए ये जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस का 2a प्लस का बी स्क्वायर, वो यही टर्म लिखी हुई है। अगर मैं वापस इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे यही मिलेगा। ठीक, तो ये जो टर्म है बताओ ए प्लस बी के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं? देख ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर किसके बराबर में है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये आपको दिया हुआ है तो फिर हम कौन सी लिखेंगे? ये वाली टर्म लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हेयर ए इक्वल टू, देखो इत्तेफाक से ए ही है, ए बराबर ए दिया हुआ है। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 है। ठीक है, तो अब बताइए ए प्लस बी का स्क्वायर मुझे करना है तो क्या करेंगे हम? ए की जगह ए लिख दिया, बी की जगह क्या लिखेंगे हम? 4 लिखेंगे। तो ए प्लस 4 की पावर 2। अब पावर 2 है ना, तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे, ए प्लस 4 प्लस ए प्लस 4। राइट, और यही आपका क्या है? आंसर है। क्लियर? एक और सवाल समझ लीजिए। जैसे कि सेकंड वाला सवाल है पी स्क्वायर माइनस का 10p प्लस का 25। क्लियर? गिवन एक्सप्रेशन मैंने लिख ली। अब बात यही है, अब देखो इसमें माइनस है। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा या ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये हमें समझना है। यहां पे आपका दिमाग काम करना चाहिए, तभी आप ये बनेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या लगने वाला है। अब देखिए माइनस है तो आपको एक दिमाग में चलना चाहिए कि प्लस वाले में सारी वैल्यूज प्लस की होती है, ठीक। अब देखिए पी स्क्वायर है ना ये, तो बताइए पी स्क्वायर, मैं इसको पी की पावर 2 कर सकता हूं, ये माइनस लगा था माइनस लिख दिया छोड़ दिया। अब बताइए यहाँ पे ये 25 है, 25 को बताओ मैं 5 का स्क्वायर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। ये आपका दिमाग चलना चाहिए, बार बार कह रहा हूं मैं, तभी बनेगा, आपको कैलकुलेशन इतनी आनी चाहिए। अब देखिए ये 10 है, ठीक है, तो अब बताइए 2ab होता है ना, तो फॉर्मूले के हिसाब से 2ab होना चाहिए, जैसे कि तो 2a क्या है हमारे पास, a की जगह हमारे पास p है, मैंने p लिख दिया, और b की वैल्यू क्या है 2ab होता है ना, a की वैल्यू हमारे पास p हो गई और b की वैल्यू क्या है 5, तो मैंने 5। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे 10p मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, 5 to the 10, हाँ भैया 10p मिल रहा है, यानी कि ये वाली आइडेंटिटी हमारी लग रही है, इसमें दिमाग ने काम किया हमारे, तो हमने लिख दिया फिर आगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा था, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 2ab की वैल्यू इसमें माइनस की है और इसमें 2ab की वैल्यू प्लस की थी, ठीक है। जब तीनों वैल्यू प्लस की हो तो a प्लस बी, जब 2ab की वैल्यू माइनस में दी हो तो माइनस वाला फॉर्मूला लगता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हियर a इक्वल टू क्या दिया मैं, p दिया हुआ, a की वैल्यू क्या है हमारे पास p है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, राइट। तो ये वाली टर्म तो हमें ऑलरेडी गिवन है, देखो p स्क्वायर माइनस का 10, तो हम कौन सी लिखेंगे, इसकी लेफ्ट वाली टर्म लिखेंगे। लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास p हमने रख दी है, माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5 रख दी, स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर का मतलब दो बार लिख देंगे हम p माइनस का 5 ब्रैकेट p माइनस का 5, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। सवाल समझ गए होंगे आप लोग, तो बिल्कुल सिंपल सवाल होंगे, ऐसे ही सवालों को हम सारे के सारे सवाल इसके बनाते हैं। तो आइए इसके और सवालों को देखें। देखिए थर्ड वाले सवाल में क्या कह रहा है, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस का 9, गिवन एक्सप्रेशन वही है, 25 सब लिखा हुआ है, क्लियर। 25m को मैं 5m कर सकता हूं कि नहीं, 25 का 5 आ गया, m पे भी स्क्वायर लगा हुआ है तो 5m, जब इसको आप खोलेंगे तो यही मिलेगा 25m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 9 को 3 की पावर स्क्वायर लिख सकता हूं। अब देखिए इस टर्म को देखना है हमें, देखिए सब प्लस वाला है ना, तो a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है कि नहीं लग रहा वो देखना है। तो फॉर्मूले में 2 होता है, वो 2 आ गया, a की वैल्यू कितनी थी 5, मैंने 5 लिख दी 5m, और b की वैल्यू कितनी थी 3, अब तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 का 10 30m हो रहा है ये, क्लियर। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो हेयर a इक्वल टू क्या दिया है 5 दिया है, b इक्वल टू क्या दिया है 3 दिया है, सो 5m प्लस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 5m प्लस का 3 5m प्लस का 3, और यही आपका क्या है आंसर है। समझ में आ गया होगा, इस तरह के सवाल कर चुके हैं, अब आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। 7th वाला सवाल देखिए, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस का 4lm, देखिए l प्लस m का होल स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन एक्सप्रेशन दी हुई है हमें ये, ठीक। अब देखिए l प्लस m का होल स्क्वायर, हम m प्लस एल, देखिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे l और b की वैल्यू क्या हो जाएगी m हो जाएगी, तो क्या फॉर्मूला बनेगा l स्क्वायर प्लस का 2ab, ab की वैल्यू क्या है l और m मल्टीप्लाई b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है m, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो l स्क्वायर प्लस का 2lm प्लस का m स्क्वायर ये हो जाएगा, क्लियर, और माइनस का 4lm दिया हुआ है। अब इसे और सॉल्व करेंगे, ये देखिए l स्क्वायर प्लस का 2lm माइनस का 4lm प्लस का m स्क्वायर, 4lm को हम इधर ले आए, m स्क्वायर को उधर कर दिया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को माइनस कर देंगे, प्लस का 2lm है माइनस का 4lm है, तो l स्क्वायर माइनस का 2lm हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेगा, और 4 की वैल्यू कितनी है माइनस की है और बड़ी है, तो बड़ी नंबर का साइन आ जाएगा, तो माइनस का हो गया ये, ठीक, स्क्वायर। अब देखिए वही फॉर्मूला, ये माइनस लगा हुआ है 2lm, a की वैल्यू क्या है हमारे पास l है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास m है,
ठीक, तो फॉर्मूला में देखते हैं 12m हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है भैया 12m। ठीक, तो कौन सी आइडेंटिटी करेंगे, माइनस वाली, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, a माइनस का b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, हेयर a इक्वल टू क्या है, हेयर a इक्वल टू l है, b इक्वल टू m है, तो l माइनस का m होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पावर 2 है ना, 2 बार लिख देंगे, ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसके बाकी सारे सवालों को भी बना सकते हैं, सेम टू सेम इसी तरीके से बनेंगे। बस आपको ये देखना है कि फॉर्मूला a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, कोई भी टर्म आप फिर से बता रहा हूं, जैसे कि ये लिखा हुआ, कोई भी टर्म आप फर्स्ट वाली देख ले, मान लीजिए 121 लिखा हुआ है, तो अभी किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। क्लियर, और भी देख लीजिए, जैसे कि 49 दिया हुआ है, 49, तो 49 किसका होता है, 7 का स्क्वायर होता है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कौन किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, हमने एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा हुआ है, क्यूब पढ़ा हुआ है, उन सब में हमने सबको देखा हुआ है कि कौन किसका स्क्वायर होता है। ठीक, उम्मीद है सवाल और वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को बहुत धन्यवाद, थैंक यू।